नमस्ते। आजकल देख रहे डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत जनों को दुख हो रहा है। बहुत जन अपने आप में ही दुखी है। और इस दुख के वजह से बहुत ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं। सो डिप्रेशन का कारण क्या है और क्या डिप्रेशन हमें कैसे हमें मजबूत कर सकती है? क्या ये हमारे लिए एक श्राप है, वरदान है? ये हमको समझना है। देखो, पहला अध्याय अगर भगवत गीता का देखोगे, सुनोगे तो आपको समझेगा कि जो पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग। विषाद को अगर इंग्लिश में देखोगे तो वो डिप्रेशन ही समझ में आएगा। तो अर्जुन भी डिप्रेशन में था। शुरुआत ही भगवत गीता के अर्जुन के डिप्रेशन से होती है। अर्जुन के हाथ कांप रहे, उसके हाथ से उसका धनुष्य गिर जाता है, वो रथ में बैठ जाता है। तो इसका ये सिम्टम्स डिप्रेशन के है। अगर हम लोग वशिष्ठ योग पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि राम भी विषाद में है, राम भी दुखी है। अगर हम गौतम बुद्ध का भी चरित्र सुने तो हमको समझ में आएगा कि गौतम बुद्ध भी जब उन्होंने बाहर जाके संसार देखा तब उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो भी दुख में थे, वो भी डिप्रेशन में थे। वो हर कोई संत की शुरुआत जो हुई है, जो आध्यात्मिक प्रगति शुरू हुई है, जो आध्यात्मिक के ऊपर हमको चलना है, वो मार्ग जब शुरू हुआ है तो वो दुख से ही शुरू हुआ है, डिप्रेशन से। सो डिप्रेशन गलत नहीं है। अगर वो कभी कभी हो रहा है, अगर दुख आपको हो रहा है तो वो गलत नहीं है। गलत क्या है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। डिप्रेशन आने के बाद अर्जुन जो था वो श्री कृष्ण के पास गए। डिप्रेशन होने के बाद राम जो थे वो योग वशिष्ठ के पास गए। डिप्रेशन होने के बाद गौतम बुद्ध थे, वो सत्य के खोज में निकले। दुख होने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए। दुख होने के बाद राम वशिष्ठ उनके गुरु के पास गए और दुख होने के बाद गौतम बुद्ध सत्य के खोज में निकले। सो दुख होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है आप कौन सा मार्ग अपनाते हो। दुख होने के बाद आप कौन से मार्ग पे चलते हो। दुख होने के बाद आप किसको चुनते हो? क्या आप संसार को चुनते हो या आप अध्यात्म को चुनते हो? आप परमार्थ चुनते हो या आप संसार चुनते हो? क्योंकि देखो, दुख तो संसार ने ही दिया है, तो संसार में उसका हल नहीं मिल पाए। और फिर आप देखते हो भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं 18वां अध्याय तक उनको समझाते हैं, तब अंत में अर्जुन पूरी तरह से दुख से निकल चुका होता है। वो आनंदित है, उसको मालूम है जो कुछ हो रहा है श्री कृष्ण संभालने वाले हैं, मेरे गुरु मुझे संभालने वाले हैं। और राम भी जब वशिष्ठ से ज्ञान लेते तो उनको योग हो जाता है, उनको समझता है। इसलिए अर्जुन विषाद योग कहा गया है, क्योंकि दुख होने के बाद वो भागा। अर्जुन भागे, लेकिन किसके तरफ भागे? वो भागे श्री कृष्ण के पास। दुख होने के बाद राम भी भागे, लेकिन राम भागे किधर? अपने गुरु के पास। और गौतम बुद्ध भी भागे, कहां भागे? सत्य की खोज में। तो आप कहां भागते हो, आप किस मार्ग को चुनते हो, वो बहुत जरूरी है। भगवान ने ये आपको श्राप नहीं दिया है, भगवान ने आपको वरदान दिया है कि आप भागो, आप भी भागो, आप भी भागो सत्य की खोज में। क्योंकि असत्य आपको दुख दे रहा है, तो सत्य क्या है? आप भी भागो ब्रह्म की खोज में। आप भी भागो अपने आप को जानने में, समझने में कि मुझे दुख क्यों हो रहा है और मैं कैसे इस दुख से निकल सकता। तो दोस्तों, दुख बुरा नहीं है, डिप्रेशन बुरा नहीं है। आप किसकी ओर भाग रहे हो? अगर आप संसार में भाग रहे हो, अगर दुख होने के बाद आप ड्रिंक करने में भाग रहे हो, दारू पीने में भाग रहे हो, अगर दुख होने के बाद आप और बर्बादी की तरफ भाग रहे हो, तो आप बर्बाद हो जाओ। लेकिन अगर दुख होने के बाद आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, तो फिर भगवान आपके साथ खड़ा रहेंगे और वो आपको बल देंगे उस दुख से निकलने के लिए। और श्री कृष्ण कहते हैं, आप कभी भी, आपने कितने भी पाप किए हो, आप कितने भी दुखी हो, लेकिन आज अगर आप अब भी मेरे शरण में आते हो अर्जुन, अभी भी कोई अगर व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे मुक्त करूंगा। और ये मेरे गुरु से प्रमोद जोशी, इन्होंने मेरे को कहा कि कभी भी जब जागो तब सवेरा, लेकिन तभी पूरी तरह से जागना। आपको विषाद हुआ है तो भागना, लेकिन भागना गुरु की ओर, भागना भगवान की ओर, भागना भगवत गीता की ओर। और फिर आपको सत्य मिलेगा और फिर आप उस दुख से अपने आप निकल पाओगे। आपको भगवान सहायता करेगा, आपके गुरु आपको सहायता करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।